और अब बिहार चलते हैं, जहां पर बीजेपी के साथ सरकार चलाते मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को 6 महीने हुए हैं, लेकिन 6 महीने में बीजेपी जेडीयू के बीच विवादों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। यहां नीतीश सरकार के कामकाज पर अब तक बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठाते रहे। अब तो बीजेपी के एमएलसी ने नीतीश कुमार को नेता मानने से ही इनकार करते हुए परिस्थितियों का सीएम बताया है और शराब घोटाले का आरोप लगाकर जेल भेजने की मांग कर दी। नीतीश कुमार की हमारा जन्म हुआ है, उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। जब चारा घोटाले में श्री लालू जी आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाले में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गुंगा थोड़े हैं, हम लोग की भगवान जुबान दिया है। नीतीश कुमार के रोम करोम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुल जमा 6 महीना 17 दिन बीते हैं नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए, लेकिन बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के भीतर 36 तरह की खटपटा चुकी है। इस बार 3 नंबर में ठेला गए, अब तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या मतलब है तुम्हारा, पूछने की वजह पैदा करने वाले नेता का नाम है टुन्ना पांडे। बिहार में बीजेपी के एमएलसी हैं, जिन्होंने कोई पहली बार नहीं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार को ना नेता मानने न चुनाव जीतने लायक मानने के बाद घोटालेबाज बताते हुए जेल भेजने की मांग की, तो जेठ के महीने में बिहार की राजनीति में गर्मी और जलने लगी। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भिजवाइएगा भाई। जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? कहता जेल भेजवा देंगे। कोई माई का लाल है जो नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है? उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। नवंबर में जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, तब भी यह बात कही जाने लगी थी कि इस बार नीतीश के लिए सीएम पद की कुर्सी कांटो भरी है। टुन्ना पांडे की राजनीतिक ताकत बिहार में कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन सियासत का सच ये भी है कि वार छोटे मोहरों से कराया जाता है ताकि पल्ला झाड़ना आसान हो। क्या यही सच है? इस बार 3 नंबर में ठेला गए, अब तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सोचना, लगातार हमला हो रहा है और मौन सहमति है भारतीय जनता पार्टी का। ये क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन पर लालू के साथ सरकार बनाने के बाद पीठ में छुरा भोग कर बीजेपी संग सीएम बने रहने के आरोप लगे। अब फिर से क्या बिहार में वाकई ये नौबत आ गई कि जेडीयू को लगता है बीजेपी पीठ में छुरा भोग रही है? हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं। नीतीश कुमार की हमारा जन्म हुआ है, और नीतीश कुमार के रोम करोम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? सो बताइए ना। अगर मौन सहमति नहीं होता तो कार्रवाई नहीं होता क्या? कहीं न कहीं मौन सहमति है। जनता दलियों के नेता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई नेता के ऊपर हमला हुआ है क्या? एक आदमी का नाम बता दीजिए। लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गुंगा थोड़े हैं, हम लोग की भगवान जुबान दिया है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी के संस्कार में हम लोग पलते हैं, हम उनके सिपाही हैं। हम लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करता। अब सीमा पार कर गया है तो जवाब उसी शैली में हम लोग भी देंगे। हम लोग कोई गुंगा जेडीयू को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि अब हम भी जवाब देंगे? क्योंकि टुन्ना पांडे वो नेता हैं जिन्होंने नीतीश के सीएम बनते ही उन्हें विनाश पुरुष तक कह दिया था। नीतीश कुमार से नैतिकता के नाम पर 6 महीने पहले भी टुन्ना पांडे इस्तीफा मांग चुके हैं। अब फिर से बीजेपी के एमएलसी नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में आरोप लगाते हुए जेल भेजने की बात करते हैं। हम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं, और हमारा नेता बीजेपी का नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब पूरे सिवान में एनडीए के कैंडिडेट खिलाफ इन्होंने काम किया, तो क्यों नहीं उसको निकाला? आप दुल्हा बना के रखे हुए हैं मंडप में, मंडप से बाहर क्यों नहीं करते हैं? मोड़ी भी पहना रहे हैं, दुल्हा भी बना रहे थे, नहीं काम चलने वाला है।
बीजेपी की तरफ से टुन्ना पांडे को अब नोटिस तो भेज दिया गया, लेकिन क्या मामला सिर्फ नोटिस भेजने भर से बिहार में संभल जाएगा? उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना, आज तक।